गवर्नर यानी राज्यों के राज्यपाल जो हैं इनको हटाने का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। इसीलिए मैंने बोला ना कि जब तक भारत के राष्ट्रपति चाहें तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो याद रखना अधीनस्थ न्यायालय का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। योजना आयोग एक किस प्रकार का निकाय है? तो देखिए योजना आयोग जो है साथियों एक असंवैधानिक निकाय है। देखिएगा, योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी और इसको समाप्त करके देखिए याद रखना है 1 जनवरी सन 2015 को इसको नीति आयोग में बदल दिया गया था। अगला है, केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो याद रखिएगा वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों। अगला क्वेश्चन है, देखिए यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह एक धन विधेयक है, इसका निर्णय साथियों कौन करता है? तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर यानी वह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर है के.एस. हेगड़े। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना अनंत सैनम अयंगर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। चलिएगा, आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है साथियों? प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो देखिए ऐसा किया था इंदिरा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो साथियों याद रखना राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? तो देखिए भारत का जो संविधान है वो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय समूहीकरण ये तो सही है, संविधान निर्माण का अधिकार ये भी सही है, ठीक है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी सही है, पाकिस्तान की स्वीकृति ये जो है सही नहीं है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो साथियों याद रखना माउंटबेटन योजना के नाम से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मांटेमिडलो सुधार बिल का उद्देश्य क्या था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया था? तो देखिए किस वाद ने? तो याद रखिए केशवानंद भारती वाद ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें नहीं थे? तो याद रखना उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को ही। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रित करना होता है? तो देखिए लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय को नियंत्रण करना होता है? तो याद रखिएगा कार्यपालिका के। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है साथियों। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो याद रखिएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना अनुच्छेद 148 के तहत। ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना 45 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होएगा साथियों। अगला है, सार्वजनिक लोक सेवा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? याद रखिएगा 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्राक्कलन समिति मैंने अभी आपको बताया कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों। अगला है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो याद रखिएगा संसद की नियम समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रही स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो भाग में पूछा है तो याद रखना भाग 5 में। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो देखिए भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। प्राक्कलन समिति के सदस्य जो हैं वो किस प्रकार से चुने जाते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर है केवल लोकसभा से, है ना।
प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट है 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? तो देखिए प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, ये तीनों ही स्थायी समिति है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आज का अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो याद रखिएगा फ्रांस की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है साथियों। आज का अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है कहाँ पर? तो उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में, दोनों में ही, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो याद रखिएगा साथियों, देखिए निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत, उपयुक्त तो दोनों पर ही, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? तो देखिए राइट आंसर आएगा भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है? तो अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो याद रखिए नीलम संजीव रेड्डी ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। आज का अगला क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा काका कालेलकर, है ना, काका कालेलकर, जो कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। आज का अगला क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा राम सुभग सिंह जी, जो कि लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो साथियों देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो याद रखिएगा व्यापार कर का विभाजन, ये जो है वित्त आयोग का कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा लोक सेवा समिति को, ऑप्शन नंबर डी। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ तथा प्रतिज्ञान से, मैंने आपको बताया साथियों। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए लक्षद्वीप, दमनदीप, पुडुचेरी, ये भी केंद्र शासित प्रदेश से तो ही है तीनों, लेकिन मिजोरम जो है ये भारत का एक राज्य है साथियों, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक राज्य है, ये तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो देखिए इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और साथियों देखिए मनमोहन सिंह, उपयुक्त सभी, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला है, राज्य सूची का विषय है, इनमें से कौन सा एक राज्य सूची का विषय है? तो देखिए न्याय जो है ये साथियों राज्य सूची का विषय है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय ये किस सूची का विषय है? तो करेक्ट आंसर है संवर्ती सूची का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, संवर्ती सूची, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो देखिए लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र सीमा क्या है? तो साथियों याद रखिएगा कम से कम 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए आपका हो गया 35 वर्ष, याद रखिएगा। ठीक है, योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है? यानी योजना आयोग का अभी प्रतिस्थापन किस में हुआ है? तो नीति आयोग में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यानी यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो देखिए भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो याद रखिएगा लेबर पार्टी की, ऑप्शन नंबर सी।
महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब? तो देखिए महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन तो हो ही गया। देखिए संविधान में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो याद रखिएगा राज्यों का यूनियन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन ये अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संसद में शामिल नहीं है। तो देखिए संसद में कौन शामिल नहीं है? संसद में राज्यसभा भी शामिल है, भारतीय राष्ट्रपति भी, लोकसभा भी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये शामिल नहीं है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? तो याद रखिए भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो देखिएगा राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो आपको याद रखना है साथियों उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर बी। अगला है नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? यानी नए राज्य का अगर गठन करना है केंद्र सरकार को तो वो अधिकार किसके पास है? तो याद रखिए संसद के पास। ऑप्शन नंबर बी। आज का अगला क्वेश्चन है देखिएगा भारतीय संविधान की अपरिष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। आज का अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा उप प्रधानमंत्री पद का। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो याद रखिएगा राइट आंसर है साथियों मंत्रिपरिषद के विषय पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा द हेग में। द हेग जो कि नीदरलैंड में स्थित है। साथियों लगभग 400 क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है अभी तक। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला